दोस्तों, नया कानून अब 1 जुलाई से लागू हो चुका है और अब अगर कब्जा करने वाला आपके साथ बल प्रयोग करता है या मारपीट करता है तो ऐसे में आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। दोस्तों, प्रॉपर्टी के विवाद में दबंग व्यक्ति द्वारा जबरन कमज़ोर व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाने की कोशिश की जाती है और बल का प्रयोग भी किया जाता है और तमाम तरह की धमकियां भी दी जाती हैं। आपकी प्रॉपर्टी कब्जा करने की नीयत से अगर कोई आपको धमकी दे रहा है तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आपको क्या करना है, आप उसके द्वारा दी गई धमकी को एज एविडेंस मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिसमें पुलिस वालों द्वारा एफआईआर दर्ज करते समय बीएनएस की धारा 351 यानी आपराधिक धमकी की धारा लगाई जाएगी, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति आपके साथ मारपीट करता है, आपको चोट पहुंचाता है, इस पर जो धारा लगेगी वो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 115। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जबरन हमारी प्रॉपर्टी में हमारे घर में घुसता है कब्जे की नीयत से और ऐसी सिचुएशन बन रही है यहाँ पर मारपीट की संभावना है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं जिसमें उन्हें सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है तो उसे ट्रेसपास कहते हैं। भले ही वो शांतिपूर्वक या आपसे व्यवहार बनाकर आपकी प्रॉपर्टी में घुसा हो और घुसने के बाद अवैध तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है तो ऐसा करना क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने पर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है, आपसे मारपीट करके या बल प्रयोग करके किसी विपन से आपको मारने पीटने की कोशिश करता है तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाएगा। इसमें भी एफआईआर दर्ज करवाने पर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला है दोस्तों कि अगर आपकी ज़मीन, मकान या दुकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है और कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है तो आप बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस थाने में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। कंप्लेन देने के बाद आपकी एफआईआर बीएनएस के सेक्शन 329 के पैरा 3 के अंतर्गत दर्ज कर ली जाएगी। साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी को उस कब्जाधारी से मुक्त कराया जाएगा और इस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होने पर 3 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कब्जा होने की दशा में या कब्जे को लेकर मारपीट होने की सिचुएशन में आप इन धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।